एक विशालकाय शाही गुफा जिसके चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। उसके अंदर सिंहासन पर शेर सिंहराज बैठा हुआ था। पास में उसकी खास सलाहकार एक काली चिड़िया ब्लैक बर्ड भी मौजूद थी। जंगल के कई जानवर दरबार में खड़े थे, लेकिन सभी डरे हुए लग रहे थे। तभी रानू चिड़िया और मीनू मौसी आगे बढ़ते हुए बोली, महाराज, जंगल के सभी प्राणी आपके शासन से खुश नहीं हैं। आप कभी उनकी परेशानियों को नहीं सुनते। एक राजा को अपनी प्रजा की देखभाल ये क्या बक रही हो तुम दोनों? मैं जंगल का राजा हूँ। मेरी मर्जी के बिना यहाँ कोई फैसला नहीं होता है। रानू चिड़िया और मीनू मौसी एक दूसरे की ओर देखने लगी। मीनू मौसी ने हिम्मत जुटाकर बोलना चाहा, लेकिन तभी ब्लैक बर्ड बीच में बोल पड़ी। महाराज, ये छोटी चिड़िया आपको भड़काने की कोशिश कर रही है। जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको इनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। शेर की आंखों में घमंड छलक रहा था। हाँ, ठीक कह रही हो ब्लैक बर्ड, जंगल में सब कुछ मेरे हिसाब से ही चलेगा। इतना बोलकर शेर ने गुस्से में पंजा उठाया और दरबार की जमीन पर जोर से पटक दिया। डर के मारे कुछ पक्षी उड़ गए, जबकि अन्य जानवर सहम कर पीछे हट गए। रानू और मीनू को समझ आ गया कि इस समय शेर को समझाना बेकार था। वे चुपचाप दरबार से बाहर निकल गए। कुछ दिनों के बाद जंगल का माहौल बदल गया। हरे भरे पेड़ों की जगह सूखी टहनियां दिख रही थीं। तालाबों का पानी लगभग खत्म हो चुका था। कई जानवर भूख और प्यास से कमजोर दिख रहे थे। दूर एक हिरन बेसुध होकर गिर पड़ा था और कुछ पक्षी व्याकुल होकर इधर उधर उड़ रहे थे। रानू चिड़िया और मीनू मौसी एक सूखी टहनी पर बैठी थीं। वे चिंतित नजर आ रही थीं। रानू, ये सूखा खतरनाक है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो जंगल के जानवर ऐसे ही मरते जाएंगे। हाँ, हमें अब कुछ करना ही होगा। अगर राजा अपनी प्रजा की चिंता नहीं कर रहा तो हमें खुद ही हल निकालना होगा। मुझे लगता है कि हमें जंगल के प्राणियों के साथ मिलकर इस समस्या से बचने का समाधान खोजना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मीनू मौसी। चलो जंगल के प्राणियों और पक्षियों को एक स्थान पर एकत्रित करते हैं। हम सबको मिलजुल कर ही इस समस्या का समाधान करना होगा। इतना कहकर वो दोनों उड़ गए। कुछ देर के बाद जंगल के छिपे हुए कोने में, जहाँ बड़े बड़े पेड़ झुके हुए थे, बीच में कुछ बड़े पत्थर रखे थे। वहाँ पर हाथी दादा, भालू, कबूतर, चील और चीता वहाँ उपस्थित थे। सबकी आंखों में चिंता झलक रही थी। रानू और मीनू एक टहनी पर बैठ गईं। हम सब इस जंगल में रहते हैं, लेकिन अगर पानी नहीं रहा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमें कुछ करना होगा। सही कहा दादा, राजा को तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। मैं तेज दौड़ सकता हूँ। मैं दूर दूर तक जाकर देख सकता हूँ कि कहीं पानी का कोई स्रोत बचा है या नहीं। अगर कोई पुराना जल स्रोत है तो हमें उसकी जानकारी निकालनी होगी। रानू सब जानवरों की आंखों में उम्मीद की चमक देखकर मुस्कुराने लगी। लेकिन एक पेड़ के पीछे से दो चमकती आंखें झांक रही थीं। ये ब्लैक बर्ड थी जो चुपचाप सब सुन रही थी। इधर शेर का महल जो अब वीरान लगने लगा था। चारों ओर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। शेर अपने सिंहासन पर बैठा ऊँग रहा था। तभी दरबार में तेजी से ब्लैक बर्ड आकर उसके पास बैठकर बोली, महाराज, जंगल में आपके खिलाफ बगावत हो रही है। क्या मतलब? और मीनू मौसी जंगल के सभी जानवरों को आपके खिलाफ भड़का रही है। वो सब मिलकर आपके बिना इजाजत के मीटिंग कर रहे हैं। मुझसे बिना पूछे मीटिंग करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? जाओ अभी बुलाओ उन दोनों को। मैं देखता हूँ कैसे जंगल में मेरे खिलाफ कोई साजिश रचता है। कुछ देर के बाद रानू चिड़िया और मीनू मौसी सहमे हुए शेर के सामने खड़ी थीं। दरबार में अन्य जानवर भी खड़े थे। तुमने मेरी अनुमति के बिना जंगल में मीटिंग क्यों रखी? महाराज, हम जंगल की भलाई के लिए कर रहे थे। सूखा पड़ रहा है, तालाब सूख रहे हैं और जानवर प्यास से तड़प रहे हैं। हमें कोई समाधान निकालना होगा। तुम दोनों खुद को बहुत होशियार समझती हो, लेकिन इस जंगल का राजा मैं हूँ। तुम्हें मेरी इजाजत के बिना कोई फैसला लेने का हक नहीं है। तुमने जिन जानवरों के साथ मीटिंग